बच्चों, जैसा कि कल हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथ का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8, उसमें हमने आपको त्रिकोणमिति, अनुपात, समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय आदि सभी चीजों के बारे में हमने आपको बता दिया था। आज हम अपने दूसरे वीडियो में आगे पढ़ते हैं त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। कल आपने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ा था और इनमें संबंध क्या होता है। अब आगे देखिए, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा और cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा और sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1, cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। इसी प्रकार tan थीटा बराबर sin थीटा बटेगा cos थीटा और cot थीटा बराबर cos थीटा बटेगा sin थीटा होता है। आइए एक बार इसको समझ लेते हैं। sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, ये सब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। तो आपका sin से sin कट जाएगा, ठीक है, और आ जाएगा 1 = 1। आप इस प्रकार से इसे प्रूव भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 और ध्यान से देखिएगा tan थीटा बराबर एक फार्मूला आपका sin थीटा बटेगा cos थीटा भी होता है और tan का उल्टा cot होता है, तो cot थीटा बराबर cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। ये थे आपके त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध। न्यून कोण, ये जो अभी आपने पढ़ा, ये आपका न्यून कोण थीटा के लिए था। न्यून कोण थीटा के लिए अभी आपने पढ़ा। अब आइए हम प्रश्नावली 8.1 पढ़ते हैं और उसके कुछ सवालों को हल करते हैं। 8.1 प्रश्नावली 8.1
का पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, यानी कोण भी बराबर 90 डिग्री। आगे क्या कह रहा है आपसे, कह रहा ए बी बराबर 24 सेमी। ए बी बराबर भुजा ए बी बराबर 24 सेमी और आगे क्या जानकारी दी गई है, बीसी बराबर 7 सेमी। बीसी बराबर 7 सेमी। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर एक आपसे कह रहा है साइन ए कामा कॉस ए, साइन ए कामा कॉस ए। क्वेश्चन नंबर दो आपसे कह रहा है इसी में साइन सी कामा कॉस सी का मान बताइए। आपको इन दोनों क्वेश्चन का मान बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक में एक बार फिर से देखिएगा, एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें कोण भी आपका समकोण है, 90 डिग्री है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। और एक भुजा ए बी बराबर 24 सेमी और आगे आपको जानकारी दी गई दूसरी भुजा बीसी बराबर 7 सेमी है। तो आपसे क्वेश्चन नंबर एक इसी में कह रहा है, इसका पहला पॉइंट है साइन ए और कास ए का मान बताइए। दूसरा है साइन सी और कास सी का मान बताइए। चलिए हल करते हैं हम इसे। सबसे पहले हम एक त्रिभुज एबीसी बनाते हैं जिसमें कोण भी आपका 90 डिग्री का होना चाहिए। ये देखिए हमने एक त्रिभुज बनाया जिसमें कोण भी आपका 90 डिग्री का है। ए बी सी कोण भी आपका 90 डिग्री दिया गया है। भुजा ए बी की लंबाई है 24 सेमी। ए बी बराबर 24 सेमी और बी सी बराबर 7 सेमी। इतनी जानकारी आपको दी गई है। अच्छा, इसमें आपको तीसरी भुजा की लंबाई नहीं पता है। तीसरी भुजा यहाँ पर आपकी एसी है कर्ण, इस भुजा की माप आपको नहीं पता है। तो कल हमने आपको बताया था, जैसा कि पहले वीडियो में, कि किसी समकोण त्रिभुज में हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया था कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। देखिएगा एक बार फिर से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आपका कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ आपका कर्ण कौन सी भुजा है, एसी है। एसी का स्क्वायर बराबर लंब आपकी बीसी है और बीसी भुजा की लंबाई आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर। यहाँ लंब का स्क्वायर है तो हम 7 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद आधार का स्क्वायर है, तो आधार आपकी AB है। आधार आपका AB है और AB की लंबाई आपको दी गई है 24 सेंटीमीटर, तो आप आधार का स्क्वायर कर देंगे। अब आगे देखिएगा, AC स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर। देखिए जितनी भी घात आपको दी गई हो उतनी बार हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। यहाँ 7 की घात 2 है तो 2 बार गुणा कर देंगे, 3 होता तो 3 बार गुणा कर देते, 4 होता तो 4 बार गुणा करते। 7 की घात 2 का मतलब 7 गुणे 7 यानी 7 सत्ता 49 और 24 की घात 2 का मतलब ये हुआ 24 गुणे 24 यानी 24 का 2 बार गुणा करेंगे तो 576 आएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। 576 और 49, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6
और यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये संख्या आपकी रूट में चली जाएगी। तो AC बराबर कितना आया है, अब इधर देखिएगा, जहां जहां से एरो का निशान है यहाँ पर देखिएगा, AC बराबर, अब हमें 625 का वर्गमूल निकालना है। तो 625 का वर्गमूल प्यारे बच्चों 25 होता है, यानी AC बराबर क्या आया, AC बराबर आपका 25 सेंटीमीटर आया है। भुजा AC की लंबाई आपके निकल के आई है 25 सेंटीमीटर। अब आपको कर्ण का मान पता चल गया है, तो अब आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप उसका मान आसानी से बता सकते हैं। पहले में देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, कह रहा है कि साइन ए का मान बताइए। तो कल हमने आपसे बताया था ना न्यून कोण थीटा के लिए, हमने कल न्यून कोण अपना थीटा मान लिया था। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ पर आपका कोण है ए, ठीक है, यहाँ पर कोण आपका ए है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि साइन ए का मान क्या होगा। तो लंब आपकी ये वाली भुजा है, लंब का मान कितना है 7 है, बटे का कर्ण, कर्ण हमेशा कभी ना बदलने वाली भुजा होती, कर्ण का मान है 25 सेंटीमीटर। यानी अब ध्यान से देखिएगा कि साइन ए का मान कितना आया 7 बटे 25, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपसे दूसरा पूछा जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन है cos ए, कह रहा है cos ए का मान बताइए। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यहाँ पर लिख लीजिए आधार बटे कर्ण। तो देखिए यहाँ पर आधार क्या है आपका, आधार यहाँ पर आपका ए बी है और ए बी का मान है 24 सेंटीमीटर, बटे का कर्ण, कर्ण का मान तो 25 सेंटीमीटर है। तो ये आपका cos ए का मान हुआ। अब इसके दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, जो दूसरा पॉइंट दिया है इसमें साइन सी दिया है, कह रहा है साइन सी का मान बताइए। तो ध्यान से देखिए, अभी तक आपको कोण ये दिया गया था, कोण ए पूछ रहा था, अब आपसे कोण सी का मान पूछ रहा है, इस वाले कोण का मान आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ से आपका कोण चेंज हो गया है। तो कल हमने आपसे बताया था ना कि किसी समकोण त्रिभुज में यदि कोण का मान न्यून कोण का मान थीटा का मान चेंज हो जाता है तो आपके आधार और लंब आपस में चेंज हो जाते हैं, बदल जाया करते हैं। कोण से लगी हुई भुजा आपकी आधार हो जाती है और कर्ण कभी ना बदलने वाली भुजा होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है साइन से, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब साइन सी ये वाला कोण है, तो लंब आपका कौन सी भुजा हो जाएगी, ए बी, और ए बी का मान है 24, ठीक है, लंब बटे कर्ण, ठीक है, कर्ण का मान कितना है 25, तो साइन सी का मान हो जाएगा आपका 24 बटे 25 हो जाएगा। अब इसमें दूसरा क्या दिया गया है cos सी, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। यहाँ पर cos सी की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। तो आधार आपका कोण से लगी हुई भुजा BC, और BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर है, और उसके बाद कर्ण, कर्ण का मान है आपका 25 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्नावली NCERT का प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में, किसी त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है यानी 90 डिग्री है, और भुजा AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर और BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित के मान आप बताइए। साइन ए cos ए का मान पूछ रहा है, उसके बाद दूसरा इसी में है साइन सी और cos सी का मान बताइए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया। समकोण त्रिभुज ABC है,
कोण भी समकोण था, हमने बी पर 90 डिग्री का कोण बना दिया। और भुजा AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर दी गई थी। BC का मान 7 था, हमने लिख दिया। अब कर्ण AC का मान हमें नहीं पता था, तो पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ रखा है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कर्ण यहाँ पर AC है, AC का स्क्वायर, लंब लंब आपकी भुजा BC है और BC का मान है 7, तो आप 7 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर उसके बाद है आधार का स्क्वायर, आधार आपका AB है और AB भुजा की लंबाई 24 आपको दी गई है। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, 7 का वर्ग करेंगे 49 आएगा, 24 का वर्ग करेंगे तो 576 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 49 और 576 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 625 आएगा। और यहाँ पर आपका AC का स्क्वायर था, जैसे ही आप AC से स्क्वायर हटाएंगे ये वाली संख्या रूट में चली जाएगी। अब इधर देखिएगा, और 625 का वर्गमूल जो होता है आपका 25 होता है। अब आपको कर्ण AC की लंबाई पता चल गई है। तो आपसे साइन ए का मान पूछा जा रहा है, तो साइन थीटा बराबर आपको पता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ पर कोण आपका ए है, तो लंब आपका 7 हो जाएगा और कर्ण आपका 25, यानी 7/25 साइन ए का मान होगा। का से बराबर आपने पढ़ रखा था, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। एक कोण ए की बात की जा रही है, यहाँ पर आधार आपका 24 है और कर्ण 25 है, यानी कास ए का जो मान होगा वो 24/25 होगा। अब दूसरा देखिए, इसी में साइन सी और कास सी पूछा जा रहा है, यानी कोण सी की बात की जा रही है आपसे। तो साइन थीटा बराबर वही लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर आपका कोण चेंज हो गया है, तो लंब और आधार आपस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो आपका लंब हो जाएगा 24 और कर्ण तो 25 है, ये है। तो साइन सी का मान आएगा 24/25 आएगा। फिर आपसे कास सी का मान पूछा जा रहा है, कास सी बराबर आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ पर आधार आपका 7 है, कर्ण 25 है, यानी कास सी का मान आएगा 7/25। अब मैं साइड में हो जाता हूं और आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए बच्चों स्क्रीनशॉट, चलिए ठीक है। अब मैं इसको, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है चित्र से tan P और काट R का मान बताइए। tan P माइनस काट R का मान बताइए। tan P माइनस काट R का मान बताइए। एक आपको चित्र दिया गया है इस प्रकार से, PQR त्रिभुज आपको दिया गया है, PQR, जिसमें Q आपका समकोण है, PQR, Q आपका समकोण है, यानी 90 डिग्री का कोण Q पर बन रहा है। भुजा PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी गई है और कर्ण PR का मान 13 सेमी है। आपको QR की लंबाई नहीं पता है, ठीक है। tan P और काट R का मान आपको बताना है। तो आप अभी अभी मैंने आपको बताया कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है और tan का जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा आपका काट होता है। तो यहाँ पर हमें आधार की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम भुजा QR की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का
स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा कर्ण स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर, यहाँ कर्ण का मान आपको दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो कर्ण का मान है 13 सेंटीमीटर, लंब का मान है 12, तो आप 12 का स्क्वायर कर दीजिए। आधार आपको नहीं दिया गया है, आधार आपका क्यों आर है, तो आप क्यों आर का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 12 का वर्ग 144 होता है, प्लस का क्यों आर स्क्वायर। ठीक है, 169। अब ये 144 आपका बराबर के इस पार है, इसका हम पक्षांतर कर लेंगे और उधर प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, चिन्ह इसका चेंज हो जाएगा। 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर। चलिए माइनस कर देते हैं, 9 में से 4 घटाएंगे 5 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 और 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ क्यों आर से स्क्वायर हटा दीजिए तो ये संख्या आपकी रूट में चली जाएगी। 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी क्यों आर बराबर कितना आएगा 5। ठीक है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी क्यों आर की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपको आधार का मान पता चल गया, कितना है 5 सेंटीमीटर है। चलिए अब आप आसानी से tan p माइनस cot r का मान बता सकते हैं। ठीक है, tan p, ये आपसे कोण p की बात की जा रही है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, tan p, tan थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटे आधार। ठीक है, tan p बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। ठीक है, और उसके बाद इधर लिखा है काट आर, तो tan का उल्टा आपका काट होता है। अगर हमने लिखा है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो हम काट बराबर 10 इसका उल्टा लिख देंगे, आधार बटे लंब लिख सकते हैं। अब आपको tan p दिया है, इधर देखिएगा कोण p आपका यही है। ठीक है, तो इस स्थिति में जब आपका कोण p है तो लंब आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और आधार आपका है 12 सेंटीमीटर माइनस। ठीक है, अब आपसे काट आर की बात की जा रही है, इस वाले कोण की काट आर। तो इस कंडीशन में कोण आपका चेंज हो गया है, पहले कोण पी था, अब आपका कोण आर हो गया है। ठीक है, तो काट आर बराबर, ठीक है, इस स्थिति में जो आपका आधार होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आधार बटे लंब। ठीक है, लंब आपका 12 सेंटीमीटर है, यानी देखिए दोनों आपके सेम आ गए हैं। ठीक है, tan p का मान जो निकल के आया है वही काट r का मान भी निकल के आ गया, दोनों 5/12 है, एक प्लस का तो दूसरा माइनस का। ठीक है, तो इसको आप काट सकते हैं आसानी से, 5/12, जैसे 5/12 काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0, आपका यही आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने बच्चों प्रश्नावली 8.1 का 2 क्वेश्चन सफलतापूर्वक कर लिया है। अब मैं साइड में हो जाता हूं और आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं आपको कैसे समझा देता हूँ। इधर देखिएगा, आपको एक त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर, जिसमें कोण क्यू आपका समकोण है, भुजा पी आर यानी कर्ण का मान आपको 13 दिया गया है, लंब का मान 12 दिया गया है और क्यू आर का मान आपको पता नहीं था। तो आपसे कह रहा है कि आप tan p माइनस cot r का मान बताइए। तो आधार का मान पता नहीं था, सबसे पहले हम आधार ज्ञात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। कर्ण आपको 13 दिया है, 13 का स्क्वायर, लंब आपको 12 दिया गया था तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए, और आधार आपको नहीं पता था क्यू आर, तो हम क्यू आर
आधार क्यू आर का स्क्वायर कर देते हैं। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब आपको क्यू आर का मान ज्ञात करना है, तो 144 का आप पक्षांतर कर दीजिए। जब आप 169 में से 169 में से आप 144 घटाएंगे तो आपका आएगा 25, और इधर क्यू आर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये संख्या आपकी रूट में चली जाएगी, यानी रूट 25 आएगा। 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो अब आपको आधार का मान पता चल चुका है। अब देखिए tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार, ठीक है। कोण पी की बात की जा रही है, तो इस कंडीशन में जो आपका लंब होगा वो आपका 5 होगा और आधार आपका 12 होगा। माइनस लगा दीजिए काट आर, tan का उल्टा काट होता है। आपसे काट आर पूछा जा रहा है, यहाँ कोण भी आपका चेंज हो जा रहा है, कोण आर की बात की जा रही है। तो इस स्थिति में आपका जो आधार होगा वो 5 होगा और जो लंब है वो आपका 12 है। अब देखिए दोनों के मान सेम आ गए हैं, जो आपका tan p का मान आया है वही आपका काट आर का भी मान आया है, दोनों का मान 5/12 ही आया है। एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में, आप काट दीजिए आसानी से आपका 0 आ जाएगा। मैं आशा करता हूं बच्चों कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ही समझ में आया होगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो तैयार करता हूं तो आप लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको बहुत और आगे शेयर करें, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाएं। धन्यवाद। कल फिर हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं।